बाबा की 1 तारीख के साकार मधुर वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो। बाबा आज प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, बॉक्सिंग करते। माया से युद्ध चलती है ना, माया तो कुछ और कराना चाहती है और बाबा कुछ और कराना चाहते हैं। तो बाबा कहते, बॉक्सिंग करते भी माता पिता में संशय ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करनी है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। कुछ को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें शुद्धता आ जाए। अगर बाबा से मोह होगा तो वो विकार नहीं है। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपने आप से प्रतिज्ञा करो। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गंवा देंगे। पूरी मुरली बाबा ने क्लियर कर दी कि कुछ भी हो जाए, शारीरिक बीमारी आती है, मानसिक प्रॉब्लम होती है ना, धन की कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या आती है, संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान तो है, लेकिन हमारे भी कई जन्मों के अपने कार्मिक अकाउंट भी तो हैं। अब जब हमने कर्म किया है तो फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते संशय बुद्धि कभी नहीं बनना, है ना, निश्चय होकर के चलना। माया बहुत युद्ध करवाएगी, माया अलग अलग रूपों से विघ्न डालेगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हें अपना बनाने को बना लिया, पूरा बना लिया, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, फवाद इंग्लिश में पढ़ा रहे, बोले आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा इमॉर्टल है, यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। तो बच्चे तो बहुत हैं, उनमें भी कोटों में कोई और कोई में भी कोई हैं जो समझते हैं। बच्चे बनना आसान है, 7 डेज का कोर्स करना, वो तो बच्चा बन गए, लेकिन उसके बाद चलना, वो बाबा कहते कोटों में कोई, माना थोड़े में थोड़े लोग बचते हैं जो आगे की जर्नी तय करते हैं। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने के हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय भारत राइटियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। कब था ये विशेषता? कब थी? सतयुग में। बरोबर हम कितने लायक थे? विश्व के मालिक थे।
अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने तो इतना कंगाल बना दिया जो कौड़ी की कीमत भी नहीं रही। क्या है हमारी कीमत दुनिया में? है कोई कीमत? जब तक किसी के लिए कुछ कर रहे हो तब तक तो कीमती हो, लेकिन जैसे करना छोड़ दिया हमारी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन बाबा हमको इतना कीमती बना देते जो 21 जन्म हमारी वैल्यू सदा होगी। बाबा कहते अनराइटियस काम ही करते रहते, वैल्यू भी क्यों होगी? बाबा कहते गलती भी तो हमारी है ना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, है ना, लोगों के बारे में गलत सोचना, तो हम कर रहे हैं तो हमारे साथ भी तो होगा। राइटियस सिखाने वाला एक बाप है जिसको ट्रुथ कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते भी हो, हम माता पिता हम पायलट तेरे। बाबा कहते उनके सम्मुख तुम बैठे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते वो न्यारा प्यारा है, कभी कहते वो नाम रूप ले पत्थर में भीतर में भी आते हैं। अनेक मतें अनेक धर्म हो गई है। कभी तो कहते उसका नाम रूप ही नहीं है, और कभी कहते वो पत्थर ठिक्कर में है, तो है क्या वही उन्हें नहीं पता। इसीलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। अनेक धर्म अनेक मतें हैं। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ। इन देह के धर्मों को भूल जाना, हम कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब हम यहाँ बने, हम एक्चुअली कौन है? सिर्फ एक आत्मा, सिर्फ आत्मा है। अब बाबा कहते लाडले बच्चे, कितना प्यार कर रहा है बाबा। अरे सुबह सुबह प्यार, इतना कोई क्या सुबह सुबह उठ के प्यार? लोगों ने तो क्या क्या पूछा होगा, खाना बन गया है ना, ये काम हो गया, और बाबा क्या पूछ रहा है? लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है, जो बच्चे माँ बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं उनको भी भूल जाते हैं। माया आती है ना। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही कल्प पहले वाला बाप आकर हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। क्या पूछ रहे बाबा? ऐसे बाप को भूल जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाप के बंध फिर छोड़ देते हैं। किसी को ऐसा संकल्प तो नहीं चल रहा कि क्या करना, रोज रोज एक ही ज्ञान सुनना, इससे अच्छा तो घर बैठे? सोचते तो नहीं है। देखो माया 1000 कारण बनाएगी छोड़ने का, लेकिन वो याद रखना कि वो किसके विघन है? माया के। कई लोग माया में फंस के क्या बोलते हैं, बाबा चाहता ही नहीं होगा तुम उसके बने। बाबा चाहता नहीं तो बाबा धरती पर आता क्यों? सोचा कभी हमने? तो ये सब कौन कराता है? माया। बाबा कहते आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती, दूसरों को सुनावंती, फिर अहो मम्माया भागंती हो जाते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के बाद बाबा को छोड़ देते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती, वो तो कितना भी पीटेगा फिर भी वही रहेंगे। कितना भी बाप और पति दुख दे तभी भी लोग आखिर रहते हैं ना। लेकिन बाबा क्या छोटी सी तकलीफ हुई तो छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राप्ति इतनी बड़ी है ना। हाँ, कोई बच्चे होते हैं जो बाप को पारगति दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाकर 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। वह है हद के माता पिता और वह है बेहद का माता पिता, जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को पारगति क्यों दे देते हो? आज बाबा का जवाब दे दो।
बाबा कहते निश्चय है फिर भी फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चों को कह रहा है बाबा, जो अच्छे नहीं है उनकी तो बात ही नहीं है। 5-10 वर्ष रहकर अच्छे पार्ट बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। बहुत अच्छा रोल होता है, अच्छे से क्लासेस होते हैं, बहुत बढ़िया काम करते, बाबा की सेवा करते, लेकिन फिर छोड़ देते। यह है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया। देखना, अपना ध्यान रखना। माया जीतेगी या बच्चे जीतेंगे? अरे वाह, क्या बात है। बाबा कहते एकदम कच्चा खा गई, पुराने बच्चों को कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हक कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिरा कर एकदम हक कर लेती है। अच्छे आज बाबा अच्छों को ही देख रहा है। अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिन्होंने पूरा साक्षात्कार किया सतयुग का, विनाश का, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, आज वह नहीं है। समझा किसके लिए बाबा कह रहे हैं? संदेशियां होती थी पहले, जैसे बहनें छोटी दादियां, मतलब जो पहले की, उनको तो दादियां नहीं कह सकते जो छोड़ दिए, तो जो बहनें हुआ करती थी वो ट्रांस में जाती थी। माना बाबा उनकी बुद्धि का डोर खींच लेता था शिव बाबा, और उन्हें टचिंग देता था कि ब्रह्मा को क्या करना है। ब्रह्मा को कभी दोबारा साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार वही साक्षात्कार हुआ जब उनको स्थापना का कार्य करना था। लेकिन जब बाबा पुरुषार्थ आरंभ कर दिए तब साक्षात्कार नहीं हुए। तो दूसरी बहनें बताती थी कि बाबा आपका रूप ऐसा है, आपको ऐसा बनना है। तो जो डायरेक्शन ऊपर से आता था वो मम्मा बाबा को सुनाती थी और मम्मा बाबा उसी अनुसार काम करते थे। पर बाबा कहते आज वो भी नहीं है। बाबा कहते क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया, कोई बात में संशय आ गया। बाबा समझाते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधमगति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा वर्षा लेने, प्रिंस प्रिंसेस बनने। अगर आश्चर्यवंत भागंती हो गए फिर क्या पद पाएंगे? सोचो क्या मिलेगा। बाबा कहते प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। जिसको जितनी ज्यादा सजा उसका उतना पद कम। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, तो यहाँ तो सब एक ही है। बाबा कहते हम तुमको पतित से पावन बनाने आए हैं। अगर पूरा नहीं बने तो फिर पतित से पतित बन पड़ेंगे। दुनिया में थे तो पतित थे, तभी भी भगवान में थोड़ी भावना होती है, पूजा पाठ करते हैं। जब बाबा के बन जाते हैं तो पता चल जाता है कि पूजा से भी कुछ नहीं मिलने वाला, ज्ञान में तो हम चल ही नहीं सकते हैं, तो और ही क्या बन जाते? पतित बन जाते हैं। बाबा कहते सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। ऐसा कोई कर्म हम न करें जिससे हमारे बाप का नाम बदनाम। इस बात का ध्यान रखना है बस। श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। वह तुम्हारे माता पिता हैं, तो उनकी मत पर चलकर तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री की मत मिलती है। श्री एक को ही कहा जाता है। श्री कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं देवताओं को सिर्फ श्री कहते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, लेकिन श्री डबल श्रेष्ठ कौन है? वो शिव बाबा है। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, 5 विकारों की मत पर चलने वाले हैं। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलता है।
तुमको राज्य भाग्य मिलता है। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो कोई ताज नहीं है। फिर द्वापर से पति बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। द्वापर में राजा भी बन गए लेकिन पवित्रता तो खत्म हो जाएगी। पतित राजा रानी फिर पावन राजाओं की क्या करेंगे? पूजा करेंगे। फिर वो भी राजा होंगे लेकिन देवी देवताओं के जो राजा होकर गए उनकी पूजा करेंगे, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तो अब गरीब से कौन सा राज्य शुरू होगा? पंचायती, क्योंकि मंत्री चाहिए, है ना। एक निर्णय लेने के लिए कितने लोगों को सभा बैठानी पड़ती है आज के समय में। और लक्ष्मी नारायण अकेले निर्णय लेंगे, अकेले डिसीजन लेंगे, पूरे विश्व का डिसीजन लेंगे वो, है ना। और उन्हें किसी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा कहते तुम कितना बुद्धिमान होते हो, तुम पांडवों को अभी कोई ताज नहीं है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम अब जानते हो। तुम्हें हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती है तो तुमको अब बेहद का पाप पढ़ा रहे हैं। तुम हो पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। कौन से गवर्नमेंट के हो? पांडव गवर्नमेंट। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में नाम बदल दिया है, संगम होने के कारण यह भूल कर दी है। गीता में क्या क्या भूलें की है? किया है कोई भूल? कौन सा भूल है? बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। और एक भूल, गीता कब सुनाई गई? सुनाई कब गई? संगम पर। और लिख क्या दिया? द्वापर से। ये कुछ भूलें हैं जो मनुष्य मूझ गए हैं और इसी कारण गीता को कोई भी जीवन में धारण नहीं कर पा रहा है। बाबा कहते अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर शुरू हो जाते हैं। यहाँ जो मरते हैं उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा। सतयुग में कोई मूर्ति हमारी नहीं होगी। तुम्हारे यादगार तो द्वापर में होंगे। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू हो जाते हैं जो तुम अब देखते हो। जगत अम्बा आदि देवी कौन है यह भी कोई नहीं जानता। आज से मम्मा के अव्यक्त दिवस शुरू हो गए, बाबा की मुरलियां आना भी शुरू हो गई। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकता। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। हो गया निश्चय, ये भी बाकी है। किसको किसको लगता है भगवान पढ़ा रहा है? आपको नहीं लगता? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? आपको नहीं लगता भगवान पढ़ा रहा है? नहीं लगता? हाथ नहीं उठा तो फिर देखो छोटा सा बच्चे को भी लगता है भगवान पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाप को थोड़े ही बच्चे भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास हुआ वह नोंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए ना, नहीं तो तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ऐसे समझते हैं ना। अगर राइट वे में बाबा कहते नहीं जानेंगे ड्रामा कैसे यूज करना है, तो ड्रामा पे कई बच्चे तो बैठ गए घर पर कि ड्रामा ही जब है तो होगा तो हम आएंगे। लेकिन ड्रामा क्रिएट कौन करेगा?
हम ही करेंगे ना। अगर हम बैठकर यहाँ बैठे बैठे आज पूरा दिन कुर्सी नहीं छोड़ो और बोलो जो ड्रामा में होगा मेरे सारे काम हो जाएंगे, हो जाएंगे? हमें यहाँ से जाना तो पड़ेगा ना, कार्य शुरू तो करना पड़ेगा ना। हाँ, फिर कोई अकस्मात घटना घटती है और हमारा कार्य सफल नहीं होता, तब हम क्या कहेंगे? आज ड्रामा में ये कार्य नहीं था, पर मैंने कोशिश तो की ना। तो कोशिश करना है, पहले कर्म है फिर भाग्य है। लेकिन जो भाग्य पे बैठ जाते हैं उनके श्रेष्ठ कर्म कभी नहीं होते। तो बाबा कहते बाप बैठ अब समझाते हैं। बाबा कहते हर एक बात में पुरुषार्थ है फर्स्ट। अब हम बैठे हैं तो पानी आपे ही में आकर पड़ेगा नहीं, पानी पीना है तो आपे ही में तो नहीं मुंह में पड़ेगा। ऐसे तो बैठ ना सके, चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। ड्रामा में भाई हमारा बैठना है तो बाबा के तो मरे जैसे हो गए। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, परंतु जब तक कर्मेंद्रिय हैं तब तक कर्म संन्यास कोई कर नहीं सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? वो लोग कहते हैं हमारा कर्म संन्यास है, कर्म नहीं करते, खाना खुद के लिए नहीं बनाएंगे, मांग के खाएंगे। भाई खाना भी तो कर्म है, फिर वो भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, जब हम सब तरफ से सन्यासी बन गए तो खाना पीना नहाना वो भी तो छोड़ना चाहिए ना। लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे? पुरुषार्थ कहेंगे, आलस कहेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसीलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन ऑर्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लीसफुल है, उनके पास नॉलेज बहुत है। यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्मतम क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते, कितने जन्म लेते, यह कोई भी जानते नहीं। कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया बाबा ने। हाँ, आत्मा कैसे जन्म लेती, कहाँ जाती, कितना जन्म पार्ट प्ले करती, ड्रामा कैसे रिपीट होता। बाबा कहते कुछ भी कोई जानता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, लेकिन आ गया, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई जानते ही नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। क्या कह रहे हैं बाबा? बस एक निश्चय करना, बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को याद नहीं रहता है, वह तो जानते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं। जो बाबा को बच्चे याद रहते हैं, सब मुझे याद करेंगे। निर्वाण धाम मेरे रहने का स्थान है। इसीलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं, कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बाप का फरमान है मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपीट हो तो भी बाप को नहीं भूलना। कितना बाबा क्लियर कर रहा है बच्चों को। कोई भी तकलीफ आए ना लाइफ में तो भी बाबा को भूलना नहीं। कई बार कहते हैं कि कभी बीमार नहीं पड़ते थे, बाबा के बने तो बड़ी तबीयत खराब होने लगी, तो कई लोग बाबा को छोड़ दिए। लेकिन सच में ऐसे पेपर आते हैं तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है जो याद आ जाता है। बाबा कहते हैं कि जब वैद्य होता है ना, तो वैद्य पहले के जमाने के जो होते थे, जब किसी को बीमारी होती थी तो दवा देते थे, और जब वो दवा देते थे तो और तेज बुखार आता था और उल्टियां होने लगती थी और बीमारी होती थी। तो कई लोग संशय होने के कारण वैद्य बदल देते थे, और जो वैद्य बदल देते थे उनकी बीमारी ठीक नहीं होती थी। लेकिन जिनको निश्चय होता था तो वैद्य कहता भी था कि ये बीमारी उफल खा रही है, मतलब अंदर से निकल रही है ना, तो थोड़ी आएगी लेकिन जड़ से खत्म हो जाएगा। तो 63 जन्मों की विकारों की बीमारी में हम आत्माएं लगे पड़े हैं। अब बाबा आया है छुड़ाने के लिए, और विकार सताएंगे और बुराइयां आएंगी
और बीमारियां आएंगी। इसका क्या मतलब है, हम बाबा को छोड़ दें? नहीं, हमारे हिसाब किताब चुप हो रहे हैं। हर बीमारी हमारे कई जन्मों के विकर्मों को दग्ध करती है। कोई तकलीफ आती है, अगर हमने सहन कर लिया, ये भी हमारे विकर्मों को दग्ध करती है। तो ये याद होगा तो फिर हम बाबा को कभी छोड़ेंगे नहीं। बाबा कहते बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो ना, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम तो साफ समझाते हो, बच्चे कोई डाउट में नहीं रहते, क्लियर भाई, विनाश होगा। लड़ाई के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलेंगे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले कौन आएंगे? हम आएंगे। पहले पहले आएंगे देवी देवताओं की आत्माएं, फिर सभी अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तब तक दादे से वर्षा नहीं ले सकते। वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा। यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है, जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाबा समझाते हैं, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्मों का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाबा कहते अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसे चलेगा। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। 6वें 7वें बार बाबा याद दिला रहे। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय नहीं ला सकता, इम्पॉसिबल। बाबा कहते लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय नहीं लाता। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में क्या करती है? बॉक्सिंग में हरा देती है। जब घर रुक जाते ना जिस दिन, वो माया ही होती है और कोई नहीं होता है। देखो आपको रात में नींद आए ना आए, आप देखना ब्राह्मण बनने के बाद आपको अमृत वेले खूब अच्छी नींद आती होगी और आपको लगता होगा क्या मस्त मौसम है, पर वो मौसम नहीं होता है, वो माया की गोद होती है। और उसमें अगर हम प्यार से सो गए और बाबा को भूल गए, ये माया होती है। माया हमें अलबेला बनाएगी, लेकिन हमें बनना नहीं है। बाबा कहते कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु लोभी है। कौन सा लोभ है बच्चों को? 21 जन्मों के सुख का लोभ तो बैठ के बैठे हैं, तभी तो यहाँ आए हैं। लेकिन बाबा कहते वो शुद्ध लोभ है। 21 जन्मों की जो प्रॉपर्टी मिलने वाली, ये शुद्ध लोभ है। बाबा कहते बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। और मोह भी शुद्ध है। किससे अटैचमेंट है ज्यादा? शिव बाबा से है। एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है। बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए, अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है। और जगह तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो हो ना।
बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता जो पूरे पवित्र होते हैं। पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अगर अभी हमारा शरीर छूटे तो हम क्या बनेंगे? पता है क्या बनेंगे? राजा महाराजा कौन बन सकता है? अभी शरीर छूट जाए तो इतना पुरुषार्थ किया है? नहीं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखेते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? बाबा को मत बोलना। हाँ, और बाबा ने कहा गंगा में नहाकर कोई पवित्र नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पवित्र होने का एक ही आधार है। क्या है? बाबा की याद। निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और क्या कहा बाबा ने? फटाफट की पॉइंट। बाबा को नहीं भूलना, बाबा को नहीं छोड़ना। हाँ जी। बाबा से ही वैसा लेंगे। वाह, हाँ जाए साक्षी बहन। क्या कहा बाबा ने? अभी आई है स्वाति बहन, अपना चेहरा ना छुपाए। हाँ जी। बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़े। हाँ अनु बहन, क्या कहा बाबा ने? पास विद ऑनर बनना है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। क्या कहा बाबा ने? बाबा के साथ रहना है। बाबा के साथ रहना है। बहुत बढ़िया। क्या कहा बाबा ने? बाबा को छोड़ना नहीं है, मतलब छोड़ना है पर भागना नहीं है। भागना नहीं है, पर करना भी कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है। करना भी है ना साथ साथ में। कई बार पकड़ के तो रखते हैं पर कुछ करते नहीं है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ भी करना है। चलो, धारणा के लिए पहली पॉइंट है। बाबा ने एक और चीज कही। हाँ, बाबा ने क्या कहा? कि वैद बता दो आप कैसे रह गए। बाबा कहते हैं कर्म करते आत्मा थक जाती है, तो आत्मा कहती है मुझे उठ फिर कर्म करना। फिर उठ के कर, इसलिए रात को वो रेस्ट करती है। हाँ जी। भाई जी क्या कह रहे थे? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि वैद्य जो इलाज करते थे, पहले दवाई देते थे तो उससे बुखार और तेज आता था, विकार और तेजी से निकलते थे। तो लोग वैद्य को बदल देते थे। उससे बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। वैसे बाबा भी आए हैं तो बीमारी जड़ से खत्म हो रही है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत परिस्थिति आएगी तो घबराना नहीं। इसीलिए बाबा मजबूत बनाने के लिए सोचो ये मुरली गुरुवार को ही क्यों चली, क्योंकि बाबा को पता है सारे बच्चे कितने भी दूर दूर वाले होंगे आज तो पहुंचेंगे ही स्पेशल। चलो, धारणा के लिए पहली पॉइंट, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा पे बैठना नहीं है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना। सेकेंड पॉइंट है, कभी भी पाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। बाबा वरदान देते हैं, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। विस्तार है,
ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि रखो तो सहज परिवर्तन हो जाएगा। कौन ये पुरुषार्थ प्रैक्टिकल कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी। आज बाबा ने कहा बार बार समझाने पे कोई नहीं मानता है, बार बार एक ही गलती करता है, तो भी आपको क्या करना है? रहम दिल बनना है ना, शुभ भावना रखनी, उनको चेंज करना है। क्योंकि गुस्सा तो विकार है ना, गलती विकार नहीं है। किसी ने भूल किया, वो विकारी में नहीं बना, पर हम गुस्सा करके क्या बन गए? विकारी बन गए। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कभी कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।